नमस्कार साधक साथियों, आपका स्वागत है सच्चा गुरुपथ चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं योगी कथामृत का 15वां अध्याय, फूल गोभी की चोरी। नाम सुनकर शायद आपको हंसी आए। आखिर एक आध्यात्मिक किताब में फूल गोभी की चोरी की कहानी क्यों? पर यही तो योगी कथामृत की खूबसूरती है। परमहंस योगानंद जी ने अपने जीवन की छोटी छोटी घटनाओं को भी इतनी सादगी और गहराई से लिखा है कि वे साधना और आध्यात्मिकता की बड़ी सीख बन जाता है। तो आइए बैठ जाइए शांत मन से और चलिए डूबते हैं इस प्रेरणादायक कथा में। आश्रम का वातावरण। उस समय योगानंद जी अपने साथियों के साथ गुरु श्री युक्तेश्वर जी के आश्रम में रह रहे थे। आश्रम का वातावरण बहुत साधारण था। भोजन सादा, दिनचर्या कड़ी और नियम सख्त। छात्र प्रायः भूख और सादगी का अनुभव करते थे, पर यही साधना का हिस्सा था। क्या आप सोच सकते हैं कि साधना का जीवन कितना अनुशासित होता है? क्या हम आज की आरामदायक जिंदगी में ऐसे त्याग के लिए तैयार हैं? सर्दियों का मौसम था। गांव के खेतों में हरी भरी पत्तियों के बीच सफेद फूलगोभी लहलहा रही थी। योगानंद जी और उनके साथी छात्र जब खेतों के पास से गुजरते तो उनका मन ललचता। सादा भोजन करते करते स्वादिष्ट सब्जी की चाह मन में घर करने लगी। धीरे धीरे बात मजाक में शुरू हुई। क्यों ना खेत में फूल गोभी ले आए। पर मजाक धीरे धीरे योजना में बदलने लगा। रात को
सभी मित्र गुपचुप मिले। योजना बनी कि अंधेरे में जाकर खेत में फूलगोभी तोड़ी जाए। कुछ ने डर जताया, पर उत्साह और भूख ज़्यादा भारी पड़ गई। योगानंद जी लिखते हैं कि उनके भीतर एक आवाज कह रही थी, यह उचित नहीं है। साधक को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन साथियों का दबाव और उस क्षण की लालसा उन्होंने भी हाँ कर दी। रात का अंधेरा, ठंडी हवा और चांदनी खेतों पर फैली थी। सभी धीरे धीरे खेत में पहुँचे। पत्तों के बीच चमकती फूलगोभी देखकर सबकी आंखें चमक उठी। उन्होंने जल्दी जल्दी गोभी तोड़ी और कपड़ों में छुपा ली। कोई हंस रहा था, कोई डर के कारण काँप रहा था। सब तेजी से भागते हुए आश्रम लौट आए। सोचिए, साधना में लगे इन छात्रों के जीवन में यह घटना कैसी लगती है। क्या यह मात्र मजाक था या एक बड़ी भूल? जैसे ही सब कमरे में पहुंचे, दरवाजा अचानक खुला। सामने खड़े थे गुरुदेव श्री युक्तेश्वर जी। उनकी पैनी दृष्टि से सभी सहम गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई बोलने की। उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, क्या कर आए हो? अंततः डरते डरते किसी ने कह दिया, गुरुदेव, हम फूलगोभी ले आए हैं। श्री युक्तेश्वर जी ने सबको देखा और बोले, साधक का जीवन अनुशासन पर टिका होता है। भूख मिटाने के लिए चोरी करना, चाहे वह एक फूलगोभी ही क्यों न हो, साधना की राह को दूषित कर देता है। उन्होंने विस्तार से समझाया, साधक का मन हर छोटी बात से ढलता है। अगर आज फूलगोभी की चोरी उचित लगी तो कल बड़ी गलती भी सही लग सकती है। आत्म संयम ही
योग की पहली सीढ़ी है। वे बोले, अगर तुम्हें फूल गोभी चाहिए थी, किसान से मांग सकते थे, वह अवश्य देता, लेकिन चोरी करके लाना साधना का अपमान है। यह सुनकर युगानंद जी और उनके साथी गहरे पछतावे में डूब गए। सबने मिलकर गुरु से क्षमा मांगी। अगले दिन किसान के पास जाकर अपनी गलती स्वीकार की। किसान हंसते हुए बोला, बाबा लोग अगर मांगते तो मैं और भी दे देता। यह सुनकर सभी की आंखें झूक गई। उन्होंने महसूस किया कि गलती कितनी बड़ी थी। यह छोटी सी घटना युगानंद जी की मन पर गहरी छाप छोड़ गई। उन्हें समझ में आया कि साधक का जीवन हर क्षण परीक्षा है। गुरु का मार्गदर्शन ही साधक को सही रास्ते पर बनाए रख सकता है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कितनी बार हम छोटी छोटी बातों में सत्य और अनुशासन से समझौता कर लेते हैं। क्या हमें भी अपने गुरु स्वरूप विवेक की आवाज़ नहीं सुननी चाहिए? इस अध्याय से 3 बड़ी शिक्षाएं मिलती है। साधना केवल ध्यान और मंत्र तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन के हर कार्य में अनुशासन आवश्यक है। छोटी सी गलती भी साधना को दूषित कर सकती है। गुरु की कृपा ही साधक को सही मार्ग दिखाता है। साधक साथियों, यह था योगी कथामृत का 15वां अध्याय, फूल गोभी की चोरी। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि आत्म संयम और सत्य का पालन साधना की नींव है। गुरु के कृपा से ही साधक अपनी भूलों से सीखकर आगे बढ़ता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल सच्चा गुरुपथ को सब्सक्राइब करें और इस शिक्षा को अपने मित्रों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। जय गुरुदेव।